हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ जी, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति है, एक सूबेदार है, एक अधिकारी है, और क्या है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। क्या करने वाला है? भय मानने वाला है, खराई से चलने वाला है, पवित्रता के साथ चलने वाला है। तो उसके जीवन में क्या घटना घटता है बताइए। अब वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो क्या करता था? वो एक अधिकारी है, और एक समझ लीजिए अधिकारी है, और क्या करता था? वो दान दिया करता था। ऐसा दान नहीं कि छोटा मोटा, बहुत दान दिया करता था वो। और दान क्या है, जब उसका दान चढ़ाया उसने तो स्वर्ग में चला गया। कहाँ चला गया? जो भेंट था वो स्वर्ग में चला गया। जब भेंट स्वर्ग में चला गया वहां पर, तो स्वर्गदूत आ गए। और जब स्वर्गदूत आ गए तो स्वर्गदूत ने बोला कि आपकी प्रार्थना और दान क्या हो गया है? स्वर्ग में तक पहुंच चुका है। हालेलुया। कोई बात नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे जोरदार। हालेलुया। अगर आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, तो पहले आप ऐसा नहीं कहेंगे पहले गेहूं हो जाए तब मैं बोऊंगा। ऐसा नहीं है। एक किसान जानता है कि क्या करना पड़ेगा, पहले बोना पड़ेगा। जब बोएंगे तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिलेगा। अगर वो किसान सोचे कि पहले हमको फल मिल जाए तब बोऊंगा, तो ये असंभव है। अगर आपको गरीबी से आजाद होना है, जो आपके घर में बहुत पीढ़ी से कर्जा है, गरीबी है, तो वो आपको क्या करने पड़ेगा? भेंट देना पड़ेगा, खुदा को बीज देना पड़ेगा, यानी दान क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जब देंगे तो आप उस गरीबी से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। बंधन से आजाद होंगे। जो गरीबी का, बहुत सारे घरों में कर्जा का श्राप होता है। कर्जा का श्राप कि एक काम कर्जा खत्म होने वाला, तब तक एक और कर्जा आ गया। एक बीमारी खत्म हो रहा है तो दूसरा बीमारी आ जा रहा है। तो ये मतलब क्या है? श्राप है। इस श्राप को तोड़ने के लिए ही प्रभु आए। जो आपके जीवन में गरीबी है, बंधन है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करने के लिए आए? आपको उस बंधन से आजाद करने के लिए और गरीबी से आजाद करने। जब इसने क्या किया? प्रार्थना किया और दान दिया, तो स्वर्ग में क्या चला गया? उसकी प्रार्थना चली गई। और स्वर्गदूत ने कहा कि आपकी प्रार्थना, आपका भेंट क्या है? स्वर्ग में पहुंच गया है। हालेलुया। हम 9 का 36 से 40 पढ़ेंगे जल्दी से उसी का। प्रेरितों का काम 9 का 36 से 40। याफा में तबीता अर्थात दुर्काश नामक एक विश्वासनी रहती थी। एक जगह है याफा, और एक विश्वासी थी। और क्या है कि वो लोगों को दान दिया करती थी। गरीब लोगों को, जो विधवाएं थी, लोगों को मदद करती थी। कलीसिया में अगर दरी की घटी है तो दरी देती थी, साउंड की घटी तो साउंड की देती थी। जो भी जरूरत रहता था कलीसिया में वो देती थी। तो क्या हो गई? एक दिन मर गई। ऐसा लिखा है, मर गई। जवान स्थिति, मर गई। तो सब जितना लोगों को, गरीब लोगों को दी थी, वो सब आके रोने लगे, ये मर गई, अब कोई सूदी कौन लेगा? जब मर गई तो सूदी कौन लेगा? अब तो मुझे कोई देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये तो मुझे मदद करती थी, जब मुझे खाने के नहीं रहता था, ये क्या करती थी? मुझे ये औरत देती थी, और मर गई, अब कौन देगा? तो रोने लगी, सारे विधवाएं आके रोने लगी। फिर आगे क्या होता है? लिखा है, उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। हाँ, नहलाकर जब मर गई तो क्या की? अब अर्थी वाला सिस्टम बना दिया। फिर क्या होता आगे? इसीलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। आमीन। क्या हो गई? वो मर गई थी, बाकी उसकी दान जो भेंट था, जो विधवाओं का वो था, क्या नाम है, रोई थी,
और जब वो पतरस आया जो परमेश्वर के दास था, उसने प्रार्थना किया और क्या हो गई वो? जी उठी। अगर आप बंधन में है, कर्जे में है, आपका जो कर्जा है, बंधन है, अगर आप उसको जिलाना चाहते हैं तो भेंटों को दें। वो काम नहीं लग रहा, वो काम लगेगा। अगर बारिश भी हो रहा है तभी भी आप आगे रहेंगे, आपका कोई घटी नहीं रहेगा। आपके कीचड़ में बरकत होगा, आपके कीचड़ में कभी घटी नहीं होगा, आपकी कमाई में कभी घटी नहीं होगा। हालेलुया। जब भेंट लेंगे तभी, उसने भेंट दिया, वो जिंदा हो गई, फिर सूदी लेने लगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को क्या करता है? देखता है, कैसे हम बोते हैं, कैसे हम देते हैं। हम भी दिए हैं, इसलिए खुदा ने क्या किया है? बढ़ाया है। हालेलुया।